वीकेंड का वार सलमान खान का मुद्दा, क्या क्या मुद्दा हो सकता है, किस बातों पे चर्चा हो सकता है, किसे मिलेगी डांट, किसकी लगेगी क्लास और किसे बड़ाई मिल सकता है। इट मीन्स कि उनकी सराहना किया जा सकता है। चलिए कुछ मुद्दे सामने आए हैं जिस पे बात करना चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ। एक्चुअली दिस इज़ फर्स्ट वीकेंड का वार बिग बॉस 19 का। और फर्स्ट वीक में इतना कुछ हो जाना, ये पहला सीजन है जिसमें इतना कुछ हुआ है। मतलब सीजन एपिसोड देखकर ऐसा लग रहा है कि दिस कैन नॉट बी फर्स्ट वीक। ऐसा लग रहा है कि 13-14 वीक तो चल ही रहा होगा, क्योंकि भाई जो कंटेस्टेंट आए हैं एक से बढ़ के एक आए हैं और जैसे एक दूसरे के ऊपर जहर पलटे जा रहे हैं, जैसे किए जा रहे हैं। मतलब मुद्दा ही मुद्दा है। अब चलिए सलमान खान का क्या मुद्दा हो सकता है, इस पे बात करते हैं। सलमान खान वीकेंड कवार में आएंगे। तानिया मित्तल, जीशान, बसीर, अमाल, मोस्ट निगेटिव पर्सन इन द हाउस। अब मैं बताती हूँ कि जिशान को क्लास लगनी क्यों ज़रूरी है और क्या हो सकता है। जिशान अभी भी लगता है कि अपने वासीपुर जो उनका सीरीज है उसी में घूम रहे हैं, उस गलियों से बाहर नहीं निकले हैं वो। बिग बॉस का तो बी भी उन्हें नहीं पता है। मतलब इस तरह से आप अच्छे कर रहे हो। वो जब गौरव के अगेंस्ट खड़े हुए, ही इज़ गुड, इट्स ओके। अपना गेम स्ट्रैटेजी है, अपना स्ट्रैटेजी है कि भाई मुझे भी दिखना है तो अच्छा है, खेलो। अरे धमकी, गुंडागर्दी जो दिख रहा है ना जिसान के बॉडी लैंग्वेज से, उनके बातों से, बॉडी लैंग्वेज तो छोड़ दो। मतलब ओपनली बंदा ऐसे बोल रहा है कि क्या कर लेंगे, मेरे तो इंडस्ट्री के दोस्त हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब दिस इज एन अनदर लेवल। हालांकि पहले भी इस सीजन में ऐसे ऐसे लोग आए हैं, उन्हें रोका गया है, उन्हें टोका गया है। तो क्या इनकी क्लास लगाएंगे सलमान? अब आता है बसीर अली। बसीर अली मुझे डे वन से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगा था, क्योंकि वो बहुत सारे रियलिटी शो करके आए थे और मुझे ऐसा लगा था कि बंदा के पास स्ट्रैटेजी होगा, बनाएगा, सही जाएगा। चलो इस बात में तो मैंने सही गेस किया कि खेल रहा है, स्ट्रैटेजी है उनके पास। बट वो फेक स्ट्रैटेजी लग रहा है, मतलब रियलिटी नहीं है। अब रियलिटी शो में आप जब जनता को बेवकूफ़ बनाते हो ना, तो वो पता चल जाता है। अब लोगों को पता चल रहा है कि भाई बसीर मतलब जानबूझकर, समझकर। अब मृदुल से जब जिस तरह से वो मृदुल के साथ ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा है, भाई सामने वाला बंदा कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, जब समय आएगी तो मैं भी आप पे आ जाऊंगा। पर अभी जब मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी ज़रूरत है चिल्लाने का, तो मैं नहीं चिल्लाना चाहता हूँ। तब भी वो बिना मतलब का चार्ज किया जा रहा है। मतलब प्लान कर करके नेहल के साथ ये डिस्कशन करते भी नजर आए थे कि हमें फुटेज कहाँ से मिलेगा, गौरव और अभिषेक को टारगेट करना है। तो क्या इन बातों पे खुलासा होगा? क्या घर वालों को पता चल जाएगा कि बसीर का गेम स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, अगर जो सलमान वीकेंड के बाद क्या होता है, जब सलमान आते हैं तो सबको एक दिशा दिखाते हैं कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसका डायरेक्शन चेंज करने का ज़रूरत है, नेगेटिव पॉजिटिव, कहाँ जा रहे हो, कैसे दिख रहे हो। फिर घर वाले बिल्कुल उसको फोकस करके उस पर चलते हैं। अब क्या सच में अगर जो शो बायस्ड नहीं होगा तो सबको सही सही रास्ता दिखाया जाएगा, जैसे पहले वाले सीजन में होता था? क्योंकि इस सीजन को बताया गया है कि ये पहले वाला जैसा ही सीजन है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। अगर जो सच में सबको सही सही रास्ता बताया जाता है, इट मीन्स कि शो बायस्ड नहीं है। अब मैं आती हूँ तानिया मैडम पे, मिस बॉस, जिन्हें कि घर वाले भी नाम लेकर ना बुलाए। तानिया जी से जी नहीं हटना चाहिए। फ्रिज खुल रहा है पर मुझे फ्रिज खुलना नहीं आता है। मम्मी मेरे आंसू आ रहे हैं, मम्मी मेरे हाथ छिल गए। बिग बॉस में झाड़ू दे देकर मेरे हाथ, अब मुझे मेडिकल रूम में बुलाने की जरूरत पड़ गई है। मैं साड़ी कैसे प्रेस करूं, मैं कपड़ा अपने हाथों से कैसे चूज करूं? मेरे घर वाले 4-5 ऐसे लेकर आते हैं जो मेरे स्टाफ हैं, फिर मैं उसमें से एक ऑप्शन चूज करती हूँ। ओह माय गॉड, मतलब क्या ये सच में इतनी वीआईपी है या फिर बनने की कोशिश कर रही हैं? वैसे निगेटिव अच्छा जा रही हैं, लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, ट्रेंड भी कर रहे हैं, निगेटिव ही सही। पर बंदी मतलब बिग बॉस का मटेरियल जो चाहिए वो है। कल जिस तरह से उसने झगड़ा लगाया है कुणिका एंड गौरव के बीच में, कैप्टेंसी टास्क में जिस तरह से उसने अपना जज्बा दिखाया है कि भाई जिसन को भी लताड़ दिया है। आई कैन से दिस कि मतलब जिसन को भी बता दिया है बहुत अच्छे से। तो तानिया को क्या ये बताया जाएगा कि आप नेगेटिव दिख रही हैं, या तो फिर उन्हें अपने ही उस पर छोड़ दिया जाएगा
कि भाई शो को इसकी ज़रूरत है, ये साइट दिखनी चाहिए आपका शो में। तो देखते हैं क्या होता है। अगर जो मैं नेक्स्ट आती हूँ मृदुल तिवारी, मृदुल का बहुत सारा फोटो है जो कट कर दिया जा रहा है, मृदुल को फुटेज दिया ही नहीं जा रहा है, जबकि कंटेंट बड़ा ही अच्छे दे रहे हैं। अब बिग बॉस का जो मतलब चाल है वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर जो सच में नहीं दिखाना है एपिसोड मृदुल को, तो फिर वो मृदुल को लाइव में क्यों दिखा रहे हैं? लाइव फीड में अगर जो आप देखोगे तो उनका बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है और बहुत सारी बातें सामने आ रही है। तो भाई ऑडियंस को, उनके ऑडियंस को मिलाकर रखना भी है, फिर उन्हें नाराज भी करना है, मतलब आई डोंट नो क्या है। हो सकता है अगर जिस तरह से इन्होंने पूरे 1 वीक मृदुल को इग्नोर किया है, सलमान भी इग्नोर करके चले जाए। वैसे तो सलमान को एक बार बोलना चाहिए कि भाई तू सही जा रहा है, इतना सहम कर क्यों खेल रहा है, थोड़े और फ्रंट फुट पे आने की ज़रूरत है, थोड़ा अच्छे से और तू कॉन्फिडेंस लाकर खेल सकता है। क्योंकि बहुत सीजन में ऐसे बंदे आए हैं जिसे सलमान ने कॉन्फिडेंस दिया है। तो देखते हैं इनके साथ क्या होता है। अब आते हैं गौरव खन्ना। नहीं, गौरव खन्ना से पहले मैं आऊँगी निहाल एंड अभिषेक। निहाल को मतलब अगर जो अभिषेक हैं, किचन एरिया में अभिषेक हैं और निहाल की एंट्री हुई, देन तो निहाल विल बी विजिबल, अदरवाइज सी इज नो मोर देयर। कहीं पर भी निहाल नज़र नहीं आ रही हैं अभिषेक से लड़ने, जो थोड़े से वो टॉपिक दिख रहा है, उसके अलावा कहीं भी नज़र नहीं आ रही हैं। कोई टॉपिक नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, किसी से कोई नहीं है। बशीर को भी दोस्त भले ही मान रही हैं, पर डाउट है बशीर को कि नहीं भाई ये बंदी बहुत मुड़ी है, अकेले ही सारा फुटेज लेकर चली जा रही है। तो बशीर को भी प्रॉब्लम है निहाल से। तो क्या निहाल को बताया जाएगा कि मैम आप कुछ नहीं कर रहे हो शो में, अभिषेक से बस लड़ रहे हो, उसके अलावा आपके पास 0 फुटेज है, यू आर गॉन। अगर जो अभिषेक बजाज की बात करेंगे तो बंदा अच्छा जा रहा है, ऐसा नहीं कि खराब खेल रहा है, वो कॉन्फिडेंस के साथ स्लोली आ रहा है, पर आ रहा है। तो क्या उन्हें बताया जाएगा कि आप सही जा रहे हैं, थोड़े से और आपको ओपन अप होना होगा, या फिर उन्हें वैसे ही उन्हीं उसके हालत पे छोड़ दिया जाएगा? नवेश, नगमा, अश्नूर एंड प्रणीत, ये 4 कंटेस्टेंट ऐसे हैं घर में 0 सन्नाटा पे चल रहे हैं। नगमा का ये अश्नूर का स्माइल, क्यूटी पाई। अब क्यूटी पाई ना सीरियल में अच्छी लगती है, घर यहाँ पे रियलिटी शो है, वहाँ पे उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, पर यहाँ पे नहीं अच्छा लगेगा, और वो सच में यहाँ पे नहीं अच्छी लग रही हैं। इस तरह से ढोलकी टाइप से इधर भी जा रही हैं, उधर भी जा रही हैं। जिशान का सो कॉल्ड एक ग्रुप बना है, उसमें भी चुगली करते नजर आती हैं, फिर गौरव से भी जाकर अपना कुछ बातें डिस्कस करते नजर आती हैं। तो थोड़ी कंफ्यूज नज़र आ रही है। तो क्या उन्हें बताया जाएगा कि मैम आप कंफ्यूज हो, थोड़े से खेल लो क्योंकि शो में आए हो? नगमा आवेश ने खुद ही बोला है कि सब घर में कुछ कर रहे हैं, हम लोग ऐसे लग रहा है हॉलीडे पे आए हैं। तो क्या उन्हें बताया जाएगा कि आपका हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया है, कुछ करना है तो कर लो, नहीं तो नेक्स्ट वीक आपका ही टाइम आ जाएगा घर से बाहर जाने का? कॉमेडियन जो प्रणीत है, क्या उनके बारे में उन्हें बताया जाएगा कि भाई कहाँ गया तुम्हारी कॉमेडी? स्टैंड अप कॉमेडियन हो, लाइव करते हो, तो लाइव शो में, रियलिटी शो में तो दिख नहीं रहे हो तुम, कुछ भी नहीं हो। कुछ नहीं तो दिन भर में 2-4 पंच ही मार दो, अपने लोगों को हंसा दो, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, पर नहीं, वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब मैं आती हूँ गौरव खन्ना एंड कुनिका। गौरव खन्ना वर्सेस कुनिका जो कैप्टेंसी टास्क में हुआ, उस पे तो भाई 101% डिस्कशन होनी चाहिए। क्या गौरव को क्लीन सीट दिया जाएगा कि थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस लग रहे हो? कुनिका जी का विश्वास तोड़ा है आपने, या फिर गौरव को कहा जाएगा कि भाई जैसा खेल रहा है, सही जा रहा है तो कर ले भाई? और क्या कुनिका जी को ये बताया जाएगा कि आप बड़े ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, जहाँ तक आपने जीतने की बात कही तो भाई आप जीत सकते हो? क्या इस तरह की कॉन्फिडेंस दी जाएगी? क्या कुनिका जी का तारीफ किया जाएगा कि पूरे वीक जिस तरह से उन्होंने घर को संभाला है, सबको डांट कर, बोल कर, खाना बनाना, टास्क में भी अपना दिमाग लगाकर बशीर को चुनना और लोगों को सबके साथ मिंगल होना, सबको एक जैसे बिहेव करना, या तो फिर उन्हें भी माता जी का दर्जा देकर छोड़ दिया जाएगा? देखते हैं। अगर जो सलमान सच में इन मुद्दों पे, और भी मुद्दे ऐड हो सकते हैं
क्योंकि मेकर्स का कौन सा चाल है, कौन से मुद्दे उन्हें चाहिए, कौन से मुद्दे हाईलाइट होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, ये तो हमारे तरफ से थी। अब उनकी कौन सी मुद्दे हैं, हालांकि हमारे जो मैंने मुद्दे बताए हैं उसमें से कुछ न कुछ तो मतलब 100% आपको दिखने वाला है। सलमान आएंगे और क्लास लगाएंगे। अब किसका क्लास कितना लगता है, नहीं लगता है, किस तरह से चीज़ें जाती है आगे, थोड़े और इंतज़ार कीजिए, अपडेट आने ही वाला होगा और मैं आप तक लेकर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है कि किसकी क्लास लगेगी, किस तरह से? राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।